संजय डेली एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि कल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि 54,000 के आसपास में ट्रैवल कर सकता है। कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो प्राइस के पॉइंट है मैं वो आपको हर दिन बताता रहूँगा, तो उस हिसाब से देखेंगे कि मार्केट किस तरह से ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाया था कि मार्केट यहीं पे साइडवेज 54,000 के आसपास रहेगा। ये होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर सरप्राइजिंगली अगर देखोगे तो 8 to 9% का कल इंक्रीज आया था। तो आज के अंदर देखोगे तो यहाँ पे इंडिया विक्स अभी 3% के अराउंड कूल डाउन हो रहा है। तो इसकी वजह से ऑप्शंस बाइंग के अंदर आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पे इतना नहीं मिला होगा कि जिसके अंदर आपका टारगेट आता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो छोटे छोटे तो 1:1 1:2 आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंडिंग वाला जो ट्रेड होना चाहिए वो अभी ऑप्शंस बाइंग के अंदर आज के दिन के अंदर आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो चलो देखते हैं कि कल के दिन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो कल के दिन के अंदर देखेंगे निफ्टी बैंक का एक्सपायरी है। तो निफ्टी बैंक का अगर डेली का कैंडल देखेंगे तो डेली का कैंडल आज कल का जो दिन का कैंडल था उसके अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ अभी यहाँ पे क्रिएट हुई होगी। अभी मार्केट चालू है, अभी क्लोज होने में अभी 20 मिनट बाकी है, लेकिन हम अभी से एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो कल के दिन का हाई था 54,200 और कल के दिन का लो था 53,700। इसके ऊपर यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुए होंगे और इसके नीचे यहाँ पे पुट शॉर्ट हुए होंगे। तो अभी दोनों के बीच में अभी मिडल पे मार्केट ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे कल के दिन के अंदर अगर बड़ी मूवमेंट आनी होगी तो 53,700 के नीचे और 54,200 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक के लिए बड़ी मूवमेंट यहाँ पे कल के दिन के अंदर हमें देखने को शायद ना मिल सके। तो अभी हम जाके 15 मिनट के अंदर देखेंगे कि अगर हमें इस रेंज के अंदर की भी मूवमेंट को अगर ट्रेड करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और हम कैसे देख सकते हैं। चलो, तो अभी 15 मिनट का चार्ट्स मैंने ओपन किया है। आज के दिन के अंदर देखोगे तो ये 9:15 वाला 15 मिनट का 15 मिनट का एक कैंडल है, उसके अंदर ही पूरा दिन ट्रैवल करता रहा। यहाँ पे एक स्पाइक आया था जो कि 3 बजे के पौने 3 बजे के आसपास आया था कि यहाँ पे जिस लोगों ने कि या इनके ऊपर कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे वो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और वापस से नीचे आ गया होगा। लेकिन अगर देखोगे तो इंडिया विक्स कूल डाउन हुआ है तो प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुका होगा, तो सेलर के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बाय जो करके गए थे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट के ऊपर जो लोगों ने बाय किया था वो ऑप्शन बायर यहाँ पे ट्रैप हो सकेंगे। तो अगर यहाँ 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो आज के दिन का लो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ये है अराउंड 53,940 के अराउंड है। तो मान लीजिए कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होता है, आज के दिन का लो अगर निकलता है तो 53,700 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हमें 53,500 का, जो कि राउंड नंबर है, यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज के अंदर अगर रहता है तो यहाँ पे एक्सपायरी ये दोनों के बीच में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे डेली के अंदर देखा था ऊपर से कॉल शॉर्ट वाले कंफर्टेबल है और डाउन से जो जिन लोगों ने पुट शॉर्ट किया है वो लोग यहाँ पे कंफर्टेबल है। अगर मान लीजिए कि कल के दिन के अंदर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद 54,200 के ऊपर अगर निकलता है तो भी हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का वेट करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से अगर निकल के ये ब्रेकआउट करता है तो 54,000 से लेके 54,200 तक का यहाँ पे 200 पॉइंट का ऑलरेडी मूव हो चुका होगा और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बार बार मार्केट में यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे पहला ट्रेड हम 54,000 के ऊपर जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होकर निकलता है तो 54,200 का टारगेट तक का एक ट्रेड देख सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि 12 बजे के बाद सेकेंड हाफ में मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ थोड़ा देर सस्टेन रहता है, यहाँ पे साइडवेज रहता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो 54,500 तक के टारगेट भी हमें यहाँ पे कल के दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड अप है तो हम अपसाइड की ओर टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि अब प्रीवियस जो ट्रेंड है वो बुलिश है और आज के दिन के अंदर मार्केट 2 दिन से यहाँ पे साइडवेज है, तो कंटिन्यूएशन में 54,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन 54,000 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा 54,200 तक का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सेलर ने यहाँ पे मार्केट को नीचे लाने की ट्राई की है। तो अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कल के दिन के अंदर 54,200 के ऊपर गैप अप हुआ, गैप अप होता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट गैप अप होने के बाद क्या करता है। अगर मार्केट गैप फिल करने के बाद यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है तो और वापस से 54,000 का सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलता है तो हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ पे 54,000 के आसपास रह के साइडवेज रहता है तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कि गैप अप होने के बाद 54,000 के आसपास यहाँ पे साइडवेज रहने के बाद अगर ये दिन का लो, आज के दिन का लो अगर ब्रेकडाउन करता है तो 53,700 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं।
अगर देखोगे तो यहाँ पे जो भी कॉल सेलर और पुट सेलर कंफर्टेबल बैठे हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा मूवमेंट हमें तभी मिलेगी जब 54,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तब, और 53,700 के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक इसी रेंज में मार्केट ट्रैवल कर सकता है। चलो तो देख लेते हैं फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो फिन निफ्टी में भी हमने क्या दिखाया था, चलो देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ 15 मिनट के अंदर। तो चलो ये कल की रेंज मैंने ड्रॉ करके रखी थी कि अगर ये रेंज के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग की ओर सोचेंगे, और कल इनके नीचे निकलता है तो सेलिंग की ओर देखेंगे। लेकिन अगर देखोगे तो 15 मिनट की एक कैंडल के अंदर ही पूरा दिन ट्रैवल करता रहा मार्केट, और यहाँ पे एक स्पाइक जैसे बैंक निफ्टी पे मिली थी वैसे यहाँ पे एक स्पाइक हुई है। लेकिन अगर देखोगे तो ऑप्शन बायर के लिए आज के दिन के अंदर फिन निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड मिला नहीं है। और मान लीजिए कि कल के लिए अगर फिन निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो 25,000 अभी ये राउंड नंबर है, उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक यहाँ पे एक मोमेंटम हमें नहीं मिल सकता, इसी जोन के अंदर साइडवेज रह सकता है। तो 25,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा। और डाउन की ओर देखोगे तो 24,850, ये जो आज 2 दिन से यहाँ पे डबल बॉटम जैसा अगर बोलोगे, लेकिन डबल बॉटम तो नहीं बोल सकते क्योंकि डबल बॉटम हमें देखना चाहिए डाउन साइड की ओर, यहाँ पे अप साइड की ओर नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो इनके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ही हम यहाँ पे एक बेरिश वाला ट्रेड देखेंगे, जिसका टारगेट हो सकता है 24,700 से लेकर 24,600 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलो तो निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, लेकिन आज के दिन का जो क्लोजिंग यहाँ पे जो हो रहा है या न्यूट्रल कैंडल हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है। अगर 26,000 तक का टारगेट हमने पहला देखा था जो आज के दिन के अंदर मिल चुका है, 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे हम साइडवेज यहाँ बेरिश मार्केट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे 26,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पे कल के दिन के अंदर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मॉर्निंग पे फ्लैट ओपन होने के बाद 26,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 26,100 से लेकर 26,200 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो रही है डाउन साइड की और सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि ये मल्टीपल टाइम की ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 3 बार यहाँ पे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो 1, 2, 3 एंड 4, और अभी मार्केट इसी के आसपास है। अगर मान लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अगर निकलता है 25,900 से नीचे अगर मार्केट निकलता है तो डाउन साइड का ट्रेड भी हमें 25,800 तक का डाउन साइड का ट्रेड भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ इसकी भी ज़्यादा है कि मार्केट में 26,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 100 से लेकर 200 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भले ही साइडवेज रहा लेकिन यहाँ पे नया लो क्रिएट नहीं कर रहा है। जो भी प्रीवियस लो है उसके ऊपर प्राइस जा रही है, तो यहाँ पे 26,200 तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके नीचे निकलता है, आज के दिन का लो निकल के 25,900 के नीचे अगर निकलता है तो हमें 25,800 से लेकर 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और कल का वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, एक बार वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो पे। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।